तो भगवान की नित्यता, भगवान के नाम की शाश्वतता, उनके धाम की शाश्वतता को बतलाने के लिए सत्यम परम धीमहि कहकर के आरंभ में भगवान का मंगलाचरण किया है। और आगे के श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। अनुबंध चतुष्टय होता है कि अधिकारी कौन है, भागवत का अधिकारी कौन है, दूसरा विषय क्या है, संबंध किससे है और प्रयोजन क्या है, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो भागवत का अधिकारी कौन है, बोले निर्मत्सरा नाम सताम। जो निर्मत्सर है वह भागवत का अधिकारी है। निर्मत्सर किसको कहेंगे? मत्सर माने होता है ईर्ष्या, किसी के उत्कर्ष को देख करके जो हमें तकलीफ होती है उसको ईर्ष्या बोलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी के उत्कर्ष को देख करके जो तकलीफ, जो जलन होती है, वो भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक है। यदि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको आदर्श मानना चाहिए कि भाई इसने देखो कितना परिश्रम किया जो हमसे आगे चला गया। तो हमसे आगे जाने वाले से ईर्ष्या ना हो, चाहे वो साधना में हो, चाहे वो भक्ति के मार्ग में हो, चाहे ज्ञान प्राप्ति की बात हो, अथवा भौतिक जगत की कोई बात हो, धन प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, तो हमें उससे ईर्ष्या ना करके हमें आगे बढ़ना है। तो भागवत का अधिकारी वो है जो निर्मत्सरा नाम है। श्री सुखदेव जी कह, श्री व्यास जी कह रहे हैं, धर्मा प्रोक्षित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। श्रीमद् भागवत में विषय क्या है? बोले विषय है आलयम, जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति। धर्म प्रोक्षित कैत्र परमो निर्मत्सरा नाम सतम निर्मत्सरा नाम सताम। प्राप्ति क्या है? बोले परम धर्म का आश्रय लेकर उस परम तत्व की प्राप्ति करना है। उसको प्राप्त करने का विषय भागवत है। भागवत का स्वरूप क्या है? बोले यह वेद का परिपक्व फल है और रस स्वरूप है। इसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न यहां आरंभ में किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। कल्याण के साधन तो अनेक हैं, पर जो सबसे सरल हो, सबसे सहज हो, ऐसा साधन है सूत जी आप कृपा करके बतलाइए। क्योंकि कलिकाल के जो जीव हैं वह एक तो मंदाह, मंदाह माने अलसाह, आलसी हैं। यह बात कौन कह रहा है? सौनक जी बोले कलयुग के लोग आलसी हैं। तो हम लोग आलसी किसमें हैं? भोजन में आलसी नहीं है, घूमने फिरने में, खाने पीने में आलसी नहीं है। किसमें? भगवान के भजन में आलसी है। अरे ये बोले 3 घंटा कथा होगी तो अभी से जाकर क्या करेंगे, उसी समय थोड़ा चले जाएंगे, हैं? 3 घंटे कैसे बैठेंगे? तो भगवान के कार्य में आलस्य होता है। राम नाम के आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरने को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो मंदाह माने अलसाह, साधन करने में प्रमादी होगा कलयुग का जीव। दूसरी बात, सुमंद मतयो, उसकी बुद्धि भी जो है वह मंद होगी। हमारी बुद्धि संसार के कामों में तो खूब लगती है, लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में बुद्धि जल्दी काम नहीं करती। सुमंद मतयो है तो बुद्धिमान, लेकिन
अपनी बुद्धि का प्रयोग हम केवल संसार की उपलब्धि करने में लगे हैं, जो हमारे साथ नहीं रहना है और जो साथ रहना है उस पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, एक बात विचार करिए, कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है, अथवा कोई बड़ा दार्शनिक है, डॉक्टर है, और मृत्यु होकर के दूसरा जन्म ले ले, तो क्या वो यह कह सकता है कि भाई पिछले जन्म में हम इतने पढ़े लिखे थे, इतने बड़े डॉक्टर थे, अब हमें ABCD से क्यों पढ़ना पड़े, अब तो हम वहीं से शुरू करेंगे? संभव है? पुनः उसको शुरुआत करनी पड़ेगी वहीं से, शून्य से। लेकिन साधन का, भक्ति का मार्ग ऐसा है कि जितनी हमने भक्ति इस जन्म में कर ली, जितना भजन कर लिया, और भजन हमारा अधूरा रह गया, शरीर पूरा हो गया, तो अगला जन्म जो होगा तो भजन वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। जो किया गया भजन है वो छूटेगा नहीं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं से आगे का भजन प्रारंभ हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि संसार की प्राप्ति शरीर रहते तक ही है, लेकिन भजन में जो हम के प्राप्ति कर लेते हैं वह प्राप्ति इस जन्म में ही नहीं, हम जहां जाएंगे वहां हमें प्राप्त होती रहेगी। इसलिए हमें वह प्राप्ति भी करना है जो साथ जाए।